की सबसे बड़ी खबर, सरकार ने सभी विभागों को आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है, 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आदेश निकाला है और 3 चरणों में भर्तियां की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है। आप सभी के लिए नई और बम्पर भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप सभी के लिए टीचर की वैकेंसी निकल कर आई है। ग्रामीण टीचर की वैकेंसी के तहत तो दोस्तों आप सभी को प्राइमरी टीचर के पद देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सीधी भर्ती आप सभी के लिए होने वाली है। सर्व शिक्षा अभियान ने बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती दोस्तों निकाल दी है। इसके तहत आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी भर्ती आ चुकी है। प्रति महीना 35,400 रुपए की सैलरी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर के साथ साथ अन्य प्रकार के पदों को लेकर बम्पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से इस भर्ती का आयोजन किया गया है। दोस्तों आप सभी के लिए 2,50,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, जिसमें आप सभी के लिए बात करें सरकारी टीचर भर्ती के तहत आप सभी को प्राथमिक शिक्षक का पद देखने को मिलेगा, लैब टेक्नीशियन का पद मिलेगा, कंप्यूटर शिक्षक, चपरासी और कार्यालय कर्मचारी जैसे पद देखने को मिलेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत बेहद इंपोर्टेंट भर्ती आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। भारत सरकार ने 6 वर्ष से लगाकर 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए आप सभी के लिए बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये भर्ती निकल कर सामने आ चुकी है। अगर आपकी भी एज 18 से 40 वर्ष के बीच की है और आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रही हैं तो दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई सर्व शिक्षा विभाग की ये टीचर की भर्ती आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया की आप सभी के लिए जॉब बताई जा रही है। पूरे भारत से आप आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन महिला और पुरुष दोनों के लिए ये विशेष मौका है और कोई भी फीस आपको फॉर्म भरते टाइम नहीं देनी होगी। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकली इस टीचर भर्ती के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जिसमें दोस्तों बताएंगे आपको आवेदन का फॉर्म किस तरीके से भरना है, कैसे आप जो हैं इसमें नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, साथ ही क्या क्या आप सभी के पास में शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन शुल्क की हम बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कौन कौन से ऐसे जरूरी कागजात आपको फॉर्म भरते टाइम लगाने होंगे, किस तरीके से आपका चयन होने वाला है, और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि लास्ट डेट अंतिम तिथि क्या है जिससे पहले फॉर्म भर सकती हैं, कौन कौन यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकता है, और साथ ही हम बताएंगे जॉब के लोकेशन के साथ साथ यहाँ पर आपको सैलरी जो है अलग अलग पदों के हिसाब से कितनी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकली इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए जो भर्ती का नाम बताया जा रहा है वो प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 बताया जा रहा है। इसमें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस भर्ती का आयोजन किया गया है। यहाँ पर तकरीबन आप सभी के लिए 2,50,000 पदों पर यह भर्ती होगी, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के पद देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं पदों की बात करूँ तो प्राथमिक शिक्षक का पद मिलेगा, लैब टेक्नीशियन का पद मिलेगा, कंप्यूटर शिक्षक का पद मिलेगा, चपरासी का पद मिलेगा और कार्यालय कर्मचारी जैसे अलग अलग प्रकार के आपको 2 लाख से भी अधिक पद देखने को मिलेंगे। और इसमें आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फॉर्म जो आपको भरना है वो ऑनलाइन तरीके से ही भरना होगा। दोस्तों इसमें मैं बात करूं तो सर्व शिक्षा अभियान की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर हम आपको फॉर्म कैसे भरना है ये भी जानकारी देने वाले हैं। तो बहुत ही खास वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। अगर आप भी दोस्तों 12वीं पास है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं तो आप सभी के लिए एसएससी की ये नई वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी टीचर 2025 की जो भर्ती निकली है इसमें कौन कौन से आपको पद मिलेंगे और टोटल कितने पद हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के लिए 98,000 से भी ज़्यादा पद रखे गए हैं। अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो 18,650 पदों पर आप अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो 72,822 पदों पर ये भर्ती निकल चुकी है। चपरासी के लिए मैं बात करूँ तो 24,300 पद देखने को मिलेंगे और यहाँ पर
दोस्तों कार्यालय कर्मचारी की बात करें तो 25,964 पदों पर ये बम्पर वैकेंसी है। कुल मिलाकर इस वैकेंसी के तहत मैं बात करूं तो 2,50,000 पदों पर आप सभी को नियुक्ति देखने को मिलेगी और अच्छे खासे वेतन के साथ आप जो है इस भर्ती में नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता बताई जा रही है पात्रता मानदंड के अनुसार, तो कम से कम आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो 12वीं पास होने चाहिए, तभी आपको ये नौकरी देखने को मिलेगी। कंप्यूटर शिक्षक के लिए दोस्तों आप सभी को स्नातक पास होना पड़ेगा और कंप्यूटर में डिप्लोमा लगेगा। इसी के साथ लैब टेक्नीशियन के लिए साइंस स्ट्रीम से आपको स्नातक पास करना होगा, तभी जो है ये नौकरी आप ले पाएंगे। इसके अलावा जो आप सभी को यहाँ पर हेल्पर का पद देखने को मिलेगा, साथ ही पियोन का पद देखने को मिलेगा। उसमें अगर आपने 10वीं पास कर रखी है या फिर 12वीं पास कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर के नौकरी ले सकते हैं। तो बेहद खास वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है। अब आयु सीमा की बात करूं तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु आप सभी के लिए 40 वर्ष है। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार जो भी आरक्षित वर्ग है उनको छूट मिलेगी, जिसमें ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष, एससी एसटी कैटेगरी को 5 वर्ष। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उनके आधार पर जो सरकारी नियमों के अनुसार आपको आरक्षण का प्रावधान है उस हिसाब से आप सभी को छूट देखने को मिल जाएगी। तो बहुत खास भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है। अब हम जानते हैं कि अगर आप भी इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो कौन कौन से कागजात जो हैं, आवश्यक दस्तावेज आप सभी को अभी तैयार करवा लेने हैं ताकि फॉर्म भरते टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो आवश्यक कागजात के बारे में बात करेंगे, फिर आपको फॉर्म कैसे भरना है ये भी जानकारी देंगे, तो आप वीडियो कृपया लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जरूरी कागजात, महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में बात करें तो आपके पास में पासवर्ड आकार के फोटोग्राफ्स होने चाहिए। कम से कम 4 फोटो और अधिकतम 20 फोटो की आवश्यकता आप सभी के लिए पड़ सकती है। हस्ताक्षर आप सभी का चाहिए होगा, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र चाहिए होंगे। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में दोस्तों आप अगर 10वीं पास है तो भी लगा सकती हैं, या आपने कोई भी डिग्री कर रखी है तो भी दोस्तों आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आप सभी के लिए तैयार होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसी के आधार पर आपको छूट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड कोई भी लगा सकती हैं। अगर आपके पास में ये सारे के सारे कागजात है, दस्तावेज है, तो दोस्तों आप इस ग्रामीण टीचर भर्ती के तहत जो प्राइमरी शिक्षक की भर्ती निकली है इसमें आवेदन फॉर्म को कंप्लीट भर सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं कि आपको कैसे नौकरी मिलेगी और इस नौकरी के लिए आप जो है फॉर्म कैसे भर पाएंगे, किस तरीके से भर पाएंगे, पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, आवेदन प्रक्रिया की, तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है ssa.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। फिर दोस्तों होम पेज पर ही रिक्रूटमेंट 2025 का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पंजीकरण करेगा या फिर लॉगिन का बताएगा। तो अगर आपने पहले से पंजीकरण नहीं कर रखा है तो पंजीकरण कर सकती हैं, और पहले से आप पंजीकृत है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए दोस्तों आप यहां पर जो है लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने आवेदन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भर देना है। इसके बाद आपके जो भी कागजात आपके पास में वो सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे, और इसके बाद आवेदन शुल्क का ऑप्शन आएगा। तो भारत के अंदर सभी राज्यों के अंदर ये भर्ती है, तो कुछ राज्यों के अंदर यहाँ पर फॉर्म जो है फ्री के अंदर भरे जाएंगे, लेकिन कुछ राज्यों में यहाँ पर आप सभी के लिए 400 रुपये से लगाकर 600 रुपये की फीस का भुगतान भी करना पड़ सकता है। और जिन भी राज्यों में ये फीस का भुगतान करना होगा वो दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से ही इस फीस का भुगतान करना होगा। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। फीस के भुगतान होने के बाद आप जो है फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने पास में मुख्य पृष्ठ का एक प्रिंट आउट जरूर रख लें, ताकि इस टीचर भर्ती के तहत सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर चयन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम डायरेक्ट DM के माध्यम से आपको इसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।